ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरण मम। श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करने एवं दिन प्रतिदिन आप सबको श्री भागवत महापुराण कथा रसास्वादन कराने हेतु भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। सज्जनों, कोई भी मनुष्य कुछ भी कार्य करता है तो कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है। संत सज्जन ब्राह्मण भी अगर निष्काम भाव से परमेश्वर प्रीत्यर्थम कोई कार्य करते हैं तो अपने आत्मबोध अंतःकरण की शांति के लिए करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना किए तो लिखे हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निभट मत मंजुल मातन होती। अपनी अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचरित मानस की रचना करता हूँ। भगवान वेद व्यास जी अनेक पुराण रचे, महाभारत भी रचे, लेकिन उनका मन क्षीण हो गया। उन्हें अंतःकरण की भी शांति नहीं मिली। वे एक बार सरस्वती नदी के किनारे क्षीण मन से जाकर बैठ गए। देवर्षि नारद श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 का भजन करते हुए वहाँ आए जहाँ व्यास जी बैठे थे। व्यास जी नारद जी को देखकर उनको प्रणाम किए और उनका पाद्य अर्घ्य आदि से पूजन अर्चन करके आसन पर आसीन कराए। सुखपूर्वक बैठकर देवर्षि नारद व्यास जी से पूछे, श्रीमन व्यास जी, आपने अनेक पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की। महाभारत तो अद्भुत है, उसमें ब्रह्म का भी खूब विचार हुआ है। आशा करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, लेकिन आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्षीण दिखाई दे रहे हैं। जैसे मालूम होता है कि आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वेद व्यास जी बोले, हे नारद जी, आप जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन हमें आत्मबोध नहीं हो रहा है। इसलिए आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपका ज्ञान अगाध है। कृपा करके आप हमारे क्षीण मन को प्रसन्न कीजिए, हमारी समस्याओं का कारण बताएं। देवर्षि नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, आपने जिस महाभारत की रचना की है उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। जो विश्व में है वह सब कुछ महाभारत में है। धर्म, नीति, ज्ञान, कर्म सब कुछ है, लेकिन उसमें धर्म, नीति, न्याय के मुख्य नायक अर्जुन और पांडव। उसके साथ साथ अधर्म, अनीति, अन्याय के खलनायक कौरव भी तो हैं। आपके महाभारत
को पढ़ने से मनुष्यों के अंदर ऐसा भाव जगेगा, वे कहेंगे कि हमारे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल के स्वामी रहे। यह घर, मकान, जमीन, जायदाद, भौतिक सुख के साधन उनके पास रहे, हमारे पास कैसे आ जाए, और हमारे बेटे पोते आने वाले वंशज इसका किस प्रकार उपभोग करेंगे। महाभारत की कथा को पढ़ने से मनुष्य के मन में राग तृष्णा उत्पन्न होगा। लोग अपने क्षितिजल पावक गगन समीरा जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, हवा, इन पंच तत्व के अधम शरीर गौरव मान बैठेंगे और अभिमान करेंगे कि यह जमीन जायदाद, ये भौतिक साधन हमारे हैं, उस पर डींग मारेंगे। उसके द्वारा मनुष्यों का राग द्वेष बढ़ता जाएगा। उस महाभारत में पांडव मुख्य नायक रहे हैं। आप श्री भागवत पुराण की रचना कीजिए, जिसमें भगवान कृष्ण को मुख्य नायक बनाएं, और वह भागवत पुराण परमार्थ तंत्र भरा हो, उसकी रचना कीजिए। वह भागवत पुराण सभी मंगलों को देने वाला, मानव को मोक्ष दिलाने वाला, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति प्रदान करने वाला होगा। आप भागवत महापुराण की रचना कीजिए। देवर्षि नारद जी के अनुसार भगवान वेद व्यास जी की भागवत पुराण की रचना किए, और श्री भागवत महापुराण की कथा का व्याख्या व्यास जी के ही सुपुत्र श्री सुखदेव जी ने भली भांति हृदय से विचार करके परीक्षित जी को सुनाया, क्योंकि श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव के स्वरूप है। उनकी कही गई कथा और उनके कहे गए प्रवचन से परीक्षित जी का तो कल्याण हुआ ही, वहाँ पे जितने ऋषि महर्षि, यहाँ तक कि श्री सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी भी थे, वे भी कृतकृत्य हो गए, गदगद हो गए। इस प्रकार श्री भागवत पुराण श्री भागवत महापुराण हो गया। श्री सुखदेव जी की कृपा है, इसलिए श्री भागवत महापुराण दिव्य है, उसका पार कोई नहीं पा सकता। फिर भी श्रद्धा भक्ति भाव से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करता है, पारायण करता है, कथा का चिंतन करता है, सत्संग करता है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करवाता है और भगवान की भक्तिमयी लीलामयी कथा को श्रवण करता है, उसका कल्याण होता है, वह संसार सागर से पार हो जाता है, उसे भक्ति मुक्ति दोनों ही मिलती है। श्री भागवत महापुराण की कथा बहुत बड़ी दिव्य है।